वो एक टॉप लेवल इंजीनियर थी, उसके पास एक शानदार करियर था, लेकिन उसने सब कुछ छोड़कर एक बैंक लूट। सबसे हैरानी की बात यह थी, लूट के बाद उसने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने खुद बैंक स्टाफ से पुलिस को बुलाने के लिए कहा। पुलिस आई, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। कोर्ट में भी उसने खुद को बचाने की कोई कोशिश नहीं। उसका एक ही मकसद था, जेल भेजा जाए। और जब जज ने सजा सुनाई तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसके अपराध को देखते हुए उसे एक ऐसी कैदी के साथ रखा गया जिसे 7 दिन बाद फांसी होने वाली थी। लेकिन लड़की की हालत देखकर साफ था, वो उससे पहले ही अपनी जान लेना चाहती थी। जैसे ही पहरेदार गया, लड़की ने कांच की शीशा उठाया और अपनी कलाई पर रख दिया। तभी उस महिला ने उसे पीछे से गले लगाया और रोते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। एक हफ्ता पहले उस लड़की के साथ एक अमीर वारिस ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने आत्मरक्षा में चाकू उठाया और उसकी गर्दन पर वार कर, लेकिन उस लड़के ने पूरा सच उलट दिया और लड़की पर ही आरोप लगा दिया। कोर्ट में लड़की को दोषी ठहराया गया और 7 दिन में फांसी की सजा सुनाई गई। लड़के ने तो सबके सामने सबूत भी नष्ट कर दिए। लड़की को जेल में डाल दिया गया और वह वारिस रोज उसके साथ बेरहमी से पेश आता, यहाँ तक कि उसकी प्रताड़ना के वीडियो भी माँ को भेज। ये सब देख महिला का सब्र जवाब दे गया। उसने ठाना कि वो उस वारिस को सजा दिलाएगी और अपनी बेटी को बचाएगी। उसकी असली पहचान एक टॉप आर्किटेक्चरल डिजाइनर थी, जिसने 20 साल पहले उसी जेल की पूरी डिजाइन बनाई। लेकिन जब उसने निर्माण घोटाले को उजागर किया तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और बाद में उसने एक छोटा रेस्टोरेंट खोला। अब जेल का पूरा नक्शा उसकी त्वचा पर टैटू की तरह उभरा था और जेल में आने का उसका एकमात्र मकसद था अपनी बेटी को वहाँ से निकालना। अपनी योजना का पहला कदम था एक खास बोल्ट हासिल करना। वह बोल्ट केवल मेस हॉल के खाने की मेजों में मिलता था। अगले दिन वह और उसकी बेटी कैफेटेरिया। महिला ने जानबूझकर फर्श पर खाना गिराया और सफाई करते हुए बोल्ट खोलने लगी, लेकिन आवाज सुनकर एक गार्ड पास आने लगा। तभी उसकी बेटी ने अपने हाथ पर गरम दलिया गिरा लिया और डॉक्टर दिखाने की मांग, जिसे नकार दिया। उस दौरान महिला ने बोल्ट खोलना पूरा कर लिया। जैसे ही वे जाने को हुए, दरवाजे पर अलार्म बज उठा। एक गार्ड ने महिला के सिर पर बंदूक तान दी। डिटेक्टर ने उसके शरीर की जांच की। बोल्ट उसकी मोजे में छिपा था। महिला ने आराम से अपने बालों से एक चॉपस्टिक निकाली, जैसे उसका हेयर टाई गिर गया। ये चालाकी से भरी हरकत शक को टालने में मददगार साबित हुई। सेल वापस आकर उसने बोल्ट के बेस को फाइल करना शुरू किया। अब सिर्फ 6 दिन बचे थे उसकी बेटी की फांसी, लेकिन ये वक्त उसकी योजना के लिए काफी था। तभी अचानक एक अनजान मेहमान आया, एक पूर्व गैंग बॉस जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, जिसने कभी किसी को भी अपनी राह में आने पर अस्पताल पहुंचा दिया। अगर उसे फरार होने की योजना पता लगती तो वह जरूर गार्ड्स को सूचित कर। लेकिन महिला डरी नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए एक डील की पेशकश। गैंग बॉस ने उससे काम करने का कारण मांगा। महिला ने अपनी बेटी की हालत बताई और कहा कि वो जल्द ही मरने वाली। ये सुनकर गैंग बॉस गुस्से में आग बबूला। उसने समझा कि महिला अपनी बेटी पर शाप दे रही है, लेकिन महिला ने जल्दी कहा कि वह अपने पति की जगह जेल में, और पूछा क्या वो सच में सोचती है कि उसका पति भरोसेमंद है। उसने एक दस्तावेज दिखाया। तभी गैंग बॉस का पति अपनी नई प्रेमिका के साथ मिलने आया। उनकी शादी 3 दिन में थी और उनकी बेटी गंभीर रूप से बीमार थी, पर सर्जरी के लिए पैसे नहीं थे। गैंग बॉस को समझ आया कि वह धोखा खा चुकी। उसने पति के लिए जिम्मेदारी ली, कंपनी भी सौंप और अब उसे ठुकरा दिया गया। वह मदद करने को तैयार हो। उस रात महिला सिंक के नीचे लगे पैनल को खोलने, जहां उसने जानबूझकर एक कमजोर कनेक्शन डिजाइन किया। बोल्ट्स के मेटल का इस्तेमाल कर दीवार में खुदाई शुरू की।